जय श्री कृष्ण बच्चों। आज हम लोग कक्षा 3 की पर्यावरण विषय में पाठ संख्या 2 मित्रता का अध्ययन करेंगे। मित्रता का अर्थ समझते हो ना बच्चों? दोस्त होता है जो अपना परम मित्र होता है, ठीक है। मित्रता मतलब दोस्ती, तो उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आपने श्री कृष्ण का नाम सुना है? आपने श्री कृष्ण का नाम सुना है? तो बच्चों, आपने श्री कृष्ण का नाम सुना है ना? हाँ, कौन थे? हाँ, भगवान श्री कृष्ण। प्रतिवर्ष आपके विद्यालय में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। हमारे गीताधाम में भी मनाया जाता है ना बच्चों? हाँ, अपने गीताधाम में एक श्री कृष्ण भगवान का मंदिर भी है, तो कृष्ण जन्माष्टमी को वहाँ पर हम लोग पर्व मनाते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण उनके प्रतिवर्ष हमारे विद्यालय में पर्व मनाया जाता है ना। हाँ, पुराने समय में आज की तरह विद्यालय नहीं थे। पुराना समय था ना, अब तो क्या है, सब जगह स्कूल है, विद्यालय सब है, पर पुराने समय में विद्यालय नहीं थे। पुराने समय में विद्यालय नहीं थे। उस समय आश्रम होते थे। क्या होते थे बच्चों? आश्रम। क्या होते थे? आश्रम। सभी बच्चे अपने परिवार से दूर आश्रम में ही रहकर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। अब तो हम लोगों के टाइम में क्या है, विद्यालय बने हुए हैं। आप लोग विद्यालय आते हो और वहीं पर पढ़कर वापस घर चले जाते हो, पर पुराने समय में ऐसे नहीं था। पुराने समय में उस समय आश्रम होते थे। सभी बच्चे अपने परिवार से दूर आश्रम में ही रहते थे, वहीं रहकर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसे ही गुरु संदीपनी के आश्रम में अन्य बच्चों के साथ श्री कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। ऐसे ही एक गुरुदेव थे संदीपनी जी। कौन थे? संदीपनी। कौन थे गुरु? गुरु का नाम था संदीपनी। के आश्रम में अन्य बच्चों के साथ श्री कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा भी वहाँ पर आश्रम में पढ़ते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। आप लोगों का भी कोई खास दोस्त होगा ना, परम मित्र होगा ना कोई। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा साथ में पढ़ते थे संदीपनी गुरुदेव के आश्रम में, और वहाँ उन दोनों में अच्छी मित्रता भी थी। वे साथ साथ मिलजुल कर खाते, घूमते, पढ़ते, आश्रम के काम करते थे। अब दोनों में खास मित्रता थी, परम मित्रता, तो दोनों हमेशा साथ ही रहते, मिलजुल कर खाते, घूमते, साथ में पढ़ते, वे आश्रम के काम करते थे। आप लोग भी करते हो ना अपने दोस्त के साथ? जो आपका दोस्त होता है तो उसके घर पे जाते हो, उसके साथ खाना खाते हो, उसके साथ घूमने जाते हो, खेलते हो, कूदते हो, पढ़ते हो। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा में दोस्ती थी। वे दोनों साथ मिलजुल कर खाते थे, घूमते, पढ़ते, वे आश्रम के काम करते थे। वापस सुनो बच्चों, आपने श्री कृष्ण का नाम सुना है ना? हाँ। प्रतिवर्ष आपके विद्यालय में जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है ना? हाँ, मनाया जाता ना बच्चों। पुराने समय में आज की तरह विद्यालय नहीं थे। पुराने समय में बच्चों विद्यालय नहीं थे। उस समय आश्रम होते थे। क्या होते थे बच्चों? आश्रम। विद्यालय की जगह पहले क्या होते थे? आश्रम। सभी बच्चे अपने परिवार से दूर आश्रम में ही रहकर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। सभी बच्चे अपने घर को छोड़कर आश्रम में चले जाते थे और वहीं पर गुरु जी से शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसे ही गुरु संदीपनी के आश्रम में, कौन से गुरु के आश्रम में? संदीपनी के आश्रम में अन्य बच्चों के साथ श्री कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। श्री कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों में क्या थी? अच्छी मित्रता थी। वे साथ साथ मिलजुल कर खाते, घूमते, पढ़ते, वे आश्रम के काम करते थे। आश्रम के काम करते थे। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों की शिक्षा पूरी हो गई, तो दोनों अपने अपने घर चले गए। श्री कृष्ण मथुरा के राजकुमार थे। श्री कृष्ण भगवान कहाँ के राजकुमार थे? मथुरा के।
जो बाद में द्वारिका जाने के बाद द्वारिकाधीश कहलाए। भगवान श्री कृष्ण जो है पहले मथुरा के राजकुमार थे, मथुरा के राजकुमार थे, और बाद में द्वारिका चले गए। बाद में कहाँ चले गए? द्वारिका। वहाँ जाने के बाद वे क्या कहलाए? द्वारिकाधीश कहलाए। क्या कहलाए बच्चों? द्वारिकाधीश। समझे बच्चों? तो आज हम लोगों ने पढ़ा मित्रता पाठ को। किसको? मित्रता पाठ को। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों श्री कृष्ण और सुदामा दोनों अपने अपने घर चले गए। श्री कृष्ण मथुरा के राजकुमार थे, जो बाद में द्वारिका जाने के बाद द्वारिकाधीश कहलाए। जय श्री कृष्ण।